नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश है, जी हां, अब की बार आर पार। धोखेबाज चीन का अब होगा पूरा इलाज। जी हां, हिंदुस्तान की सेना ने चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। हर बार 1962 की धमकी देने वाले चीन की हर चाल को नाकाम करने और चीन को उसकी औकात बताने के लिए अब भारत ने आर पार की तैयारी कर ली है। लद्दाख में चीन को चारों खाने चित करने वाली सेना की तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट देखिए। हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। वक्त आ गया है कि चीन को उसकी औकात बताई जाए। वक्त आ गया है कि चीन को यह एहसास कराया जाए कि जब भारतीय सेना जंग मैदान में कदम रखती है तो शिखर हिमालय भी कांप उठता है। हिंदुस्तान की सेना जब युद्ध का जयघोष करती है तो धरती भी थर्रा उठती है। वक्त आ गया है कि चीन को यह एहसास कराया जाए कि एशिया में भारत से टकराने का अंजाम सिर्फ तबाही ही होता है, क्योंकि चीनी सेना लद्दाख में एलएसी पर जो हरकतें कर रही है वो साक्षात काल को निमंत्रण देने से कम नहीं है। चीनी सैनिकों ने लद्दाख की गलवान में एलएसी पर जून महीने में जो कायराना हरकत की, उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब एक बार फिर एलएसी पर चीन अपनी सेना की तादाद बढ़ाकर साक्षात काल को निमंत्रण दे रहा है। फौलादी सीना लिए सीमा पर तैनात जवान अब शी जिनपिंग के काले इरादों और पीएलए की नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कमर कस चुके हैं, क्योंकि भारत को युद्ध की धमकी देकर चीन ने सर्वनाश की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। भारत चीन सीमा पर अलर्ट है। एलएसी पर हलचल तेज है। जवानों का खून खौल रहा है। सर्द मौसम में ऊंची चोटियों पर तैनात जवानों का जोश हाई है। अब हर कोई रह रहकर एक ही बात कह रहा है कि अगर भारत माँ की छाती पर एक भी चीनी सैनिक का कदम पड़े तो ऐसा कोहराम मचाओ कि पूरी दुनिया के लिए वो नजीर बन जाए और भारत के दुश्मनों को सीधा संदेश जाए कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम सिर्फ सर्वनाश और विनाश होता है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद से मोदी सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष नरवणे से लेकर सीडीएस बिपिन रावत तक लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल हुए, जहां भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा हुई और इस बात पर मुहर लगी कि चीनी सेना की हर हरकत का जवाब सीना ठोक कर दिया जाए। दुश्मन का सीना चीर कर उसे हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया जाए। दरअसल फिंगर एरिया में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी हुई है। 8-9 सितंबर को
दोनों देशों के बीच फिंगर 3 और 4 के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के सैनिकों ने जबरदस्त हवाई फायरिंग की। हालांकि दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर फायरिंग नहीं की थी। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के चलते इस घटना को उजागर नहीं किया गया था। दोनों देशों के बीच अब तक कई बार बात हुई, लेकिन अब तक बात बेनतीजा ही रही। चीन ने अपनी हरकतों से लद्दाख में युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है। इसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रुप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। LAC पर लगातार भारत के हाथों पिटने के बाद चीन अब पुरानी चालें चलने लगा है। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना ने LAC पर लाउड स्पीकर लगा दिए हैं ताकि प्रोपेगेंडा वार करके भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराया जा सके। इसके जवाब में भारत ने भी लाउड स्पीकर लगा दिए हैं। बता दें कि 1962 के युद्ध और 1967 की नाथुला चोला लड़ाई के दौरान भी चीनी सेना ने ऐसे ही LAC पर लाउड स्पीकर के जरिए प्रोपेगेंडा वार करती थी। 1967 में सिक्किम सेक्टर में चीनी सेना भारत की किसी कार्रवाई पर लाउड स्पीकर पर बोलती थी कि भारतीय सेना का हाल 62 के युद्ध वाला कर देंगे। बावजूद इसके भारतीय सैनिकों ने नाथुला चोला की लड़ाई में चीनी सेना को जबरदस्त पटकनी दी थी। तस्वीर साफ है, एक बार फिर अब याचना नहीं रण की बारी है, क्योंकि चीन ने जो बोया है उसे काटने के दिन आ गए हैं और पूरा देश यही मांग कर रहा है कि इस चीन को ऐसा सबक सिखाना है कि 1962 का बदला लेना ही होगा, और बदला इतना घातक हो कि दुश्मन का कलेजा मुंह को आ जाए और कैलाश मानसरोवर भी फिर से भारत के हिस्से में आ जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। चीन के साथ बीते 4 महीने से चल रहे सीमा तनाव के बीच भारत ने न केवल लंबी तैनाती की तैयारी कर ली है, बल्कि भारतीय सेना पूरी सर्दियां LAC पर मुस्तैदी से तैनात रहने का सारा इंतजाम भी कर लिया है। साथ ही चीन को यह संदेश भी दे दिया जा रहा है कि हद में रहो तो ठीक है, अगर हद से बढ़कर सरहद पार करने की कोशिश भी की तो लद्दाख की पहाड़ियों में याचना नहीं, अब रण होगा। आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठा करके बात करेंगे। हम आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। आर पार की जंग के लिए हिंदुस्तान तैयार। लद्दाख में दफन होगा चीन का अभिमान। सबसे कठिन सरहद पर पूरा साजो सामान। सरहद पर सुखोई से लेकर बोफोर्स भी तैयार। ये तस्वीरें हैं दुनिया के सबसे ऊंची सरहद पर हिंदुस्तानी सेना के शौर्य और पराक्रम की, जो बता रही हैं कि दुनिया के किसी भी देश की सेना से आगे हिंदुस्तान की सेना है, जो चीन की आंखों में आंखें डालकर पीएलए के सीने पर चढ़कर ड्रैगन के उस घमंड को अपनी फौलादी कदमों से रौंद रही है, जिसे शी जिनपिंग अपने हथियारों और गीदड़ धमकियों के दम पर डराने का दम भरा करते थे। चीन के साथ बीते 4 महीने से चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने न केवल लंबी तैनाती की तैयारी कर ली है, बल्कि चीन के युद्ध हौसलों को पस्त करने के भी पूरे इंतजाम कर लिए हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो चीन के मंसूबों को भांपकर भारत ने मई 2020 से ही अपनी तैयारी और मोर्चों के लिए मजबूत करना शुरू कर दिया था। इसके चलते भारतीय सेना लद्दाख के पहाड़ों में लंबे मोर्चे के लिए भी तैयार है और जरूरत पड़ी तो ठिठुरती सर्दी में युद्ध के लिए भी।
लद्दाख से आई तस्वीरें हिंदुस्तान की ताकत और सेना की तैयारियों का एहसास बखूबी करा रही हैं, जिसके मुताबिक भारतीय सेना न केवल पूरी तरह से तैयार है, बल्कि पूर्वी लद्दाख के इलाके की कठिन सर्दियों में भी चीन को घुटने पर लाने, गिड़गिड़ाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए सक्षम भी है। इसके लिए जरूरी लॉजिस्टिक इंतजाम कर लिए गए हैं। लॉजिस्टिक क्षमताएं दरअसल अग्रिम मोर्चे तक गतिशीलता या आवाजाही की सहूलियत, सैनिकों के लिए रहने की सुविधाएं और स्वास्थ्य, विशेष राशन, मरम्मत, हीटिंग सिस्टम, उच्च गुणवत्ता वाले हथियार, गोला बारूद, गुणवत्ता वाले कपड़े आदि से संबंधित हैं। पूर्वी लद्दाख के इलाके में जहां इस तरह की क्षमताएं पहले से ही मौजूद थी, अब मौजूदा वक्त में सैनिक केवल प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। वहीं इस साल मई महीने से चीन के तेवरों में आक्रामकता के निशान नजर आने के बाद भारत ने भी अपने लॉजिस्टिक तंत्र को मजबूत करना शुरू कर दिया था। हालांकि भारत की तैयारियों पर आगे बात करें, उससे पहले लद्दाख की पहाड़ी इलाके में बने मैदाने जंग की तस्वीर को भी जानना जरूरी है। लद्दाख के पठारी इलाकों में पहाड़ों को हाई से सुपर हाई एल्टीट्यूड के बीच रखा जाता है, जहां कई इलाकों में तापमान -30 से 40 डिग्री सेल्सियस और 40 फुट तक बर्फबारी दर्ज की जाती है। अक्टूबर के बाद से मौसम बेहद सर्द होने लगता है और नवंबर के महीने में बहुत बर्फ गिरने लगती है। इसके अलावा विंड चिल्ड फैक्टर सैनिकों के लिए हालात को बेहद मुश्किल बनाता है। बर्फ के कारण सड़कें भी बंद हो जाती हैं। कुदरत की इन चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए भरोसा बढ़ाने वाली बात यह है कि भारतीय सैनिकों को शीतकालीन युद्ध का एक बड़ा अनुभव है। वो शॉर्ट नोटिस पर भी तैनाती के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा तैयार रहते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। भारतीय सेना पूरी सर्दियों भर LAC पर मुस्तैदी से तैनात रहने को तैयार है। इसके अलावा भी सेना ने अन्य सामान का स्टॉक पूरा कर लिया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर सभी सामान पहुंचा दिया गया है। साथ ही चीन को यह संदेश दिया जा रहा है कि हद में रहे तो ठीक, अगर हद से बढ़कर सरहद पार करने की कोशिश भी की तो लद्दाख की पहाड़ियों में याचना नहीं, रण होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जहां विजय सिर्फ हिंदुस्तान की ही होगी, जय जयकार सिर्फ भारतीय सेना के जवान की होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। चीन के दोगलेपन को देखते हुए भारतीय सेना ने लेह और लद्दाख में हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने की पूरी तैयारी कर रखी है। पेंगोंग त्यो झील के दक्षिण किनारे में सभी अहम चोटियों पर जवानों की तैनाती कर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर रखी है। कूटनीति मोर्चे पर फेल होने वाला धोखेबाज चीन घुटने टेक कर बातचीत से मसला हल करने की अब दुहाई दे रहा है। चीन को LAC पर मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। तेल से लेकर राशन तक का इंतजाम। सर्द मौसम में ड्रैगन को रौंदने की बारी। चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी। PLA के सहारे पैगोंगसो झील के किनारे अक्सर झड़प करने वाला चीन दुहाई दे रहा है। कूटनीतिक मोर्चों पर फेल होने वाला चीन घुटने टेक रहा है। लद्दाख की अहम चोटियों पर भारतीय फौज की तैनाती देख चीन अब प्रोटोकॉल की दुहाई दे रहा है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स एंड प्रोपेगेंडा वार चलाने वाला ड्रैगन अब हाँफ रहा है। युद्ध की बातें छोड़कर अब बात करने का राग अलाप रहा है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान की फौलादी सेना है, जो बर्फीले पहाड़ों से लेकर आसमान तक, जमीन से लेकर नीले समंदर तक
सरहद के हर उस कोने तक चीन को चुनौती दे रही है और कह रही है कि इस बार अगर गलती से भी गलती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भूल से भी भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाने की हिमाकत की तो सरहद पर पीएलए का वो हश्र होगा जो इतिहास के पन्नों में अमिट होगा। चीन के दोगलेपन को देखते हुए भारतीय सेना ने लेह और लद्दाख में हर तरह की परिस्थिति का सामना करने की तैयारी पूरी कर ली है। गौरतलब है कि पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया पर चीन ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया। अब पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण किनारे में सभी अहम चोटियों पर जवानों की तैनाती कर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है, तो चीन के होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि भारत की तैयारी को देखकर चीन दहशत में आ गया है। परंपरागत रूप से लद्दाख में जाने के लिए दो रास्ते थे, जो कि जोजिला और रोहतांग दर्रे से होकर जाते थे। हाल ही में भारत ने दारचा से लेह तक तीसरे सड़क का निर्माण किया, जो न सिर्फ केवल दूरी के हिसाब से छोटी है, बल्कि इसके बंद होने का खतरा भी कम है। वहीं रोहतांग मार्ग पर अटल सुरंग के पूरा होने से रसद आपूर्ति की लॉजिस्टिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। Firstly, just to speak about the genesis of the tunnel, we've had this dream to connect Leh all weather, and this was the first step. Rohtang Pass was the first step in that, connectivity ladder towards Leh, and that's how Rohtang Tunnel or Atal Tunnel, as we call it today, is the most important tunnel in this link. And the climb to the pass, Rohtang Pass, was the most treacherous out of all the passes which are ahead of us. So this tunnel was extremely important. सूत्रों के मुताबिक अपनी तैयारियों को मजबूत करने की कड़ी में सेना ने लद्दाख को जोड़ने वाले अहम रास्तों पर बर्फ हटाने और आधुनिक उपकरण बड़ी संख्या में पहले ही तैनात कर दिए हैं। इसके चलते नवंबर के बाद मौसम खराब होने पर भी रणनीतिक रास्तों को खुला रखा जा सकेगा। इन तैयारियों के सहारे भारत अपने सैनिकों की रोजमर्रा जरूरतों को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पूरा कर सकता है। इसके अलावा लद्दाख और उसके करीबी इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद हवाई ठिकाने भी भारत की ताकत है, जिनकी मदद से सेना तक जरूरी साजो सामान और रसद को पहुंचाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सैनिकों ही नहीं, रसद आपूर्ति के लिए काम करने वाले याक और खच्चर जैसे जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम मुकम्मल हो चुका है। सैनिकों के रिहायशी बैरक भी तैयार किए गए हैं, जो आरामदायक और गर्म हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारत ने टैंक और बख्तरबंद वाहनों के लिए विशेष ईंधन, मोबियल ऑयल से लेकर स्पेयर कलपुर्जों तक का स्टॉक भर लिया है। तेल की खपत सेना के ट्रकों टैंकों के अलावा दूसरे व्हीकलों को ज्यादा पड़ती है, जिसके लिए तेल का पर्याप्त स्टॉक भी किया जा चुका है। तस्वीर साफ है, बर्फीले मौसम के बीच सर्दियों में चीनी सेना सरहद पर अगर कोई भी हिमाकत करती है या भारत की सरहद में घुसने की नापाक कोशिश करती है, तो भारतीय सेना सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर चीन में क्या कुछ चल रहा है, चीन के सरकारी अखबार क्या लिख रहे हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service,
and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ सीमा पर चीन की सेना अपनी कायरता का परिचय देती है, तो दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारतीय सेना का मनोबल गिराने के लिए प्रोपेगेंडा वार चलाता है। चीन ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में यह खबर छापी कि भारतीय सर्दियों में प्रभावी ढंग से युद्ध नहीं लड़ सकता। अब भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों से चीन का ये भ्रम भी दूर कर दिया है। भारत चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच भारतीय सेना ने चीन से अपना रुख साफ कर दिया है। बातों, इरादों और तैयारियों से सेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीन युद्ध के हालात पैदा कर चुका है तो उसे 1962 नहीं 2020 की हिंदुस्तानी सेना का सामना करना होगा, जो इस बार उसके बूते से बाहर है। सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय ने ये बातें चीन के आधिकारिक मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लोबल टाइम्स की उस खबर पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि भारत सर्दियों में प्रभावी ढंग से युद्ध नहीं लड़ पाएगा। उत्तरी कमान के प्रवक्ता ने ग्लोबल टाइम्स को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा, यह घमंड का जीता जागता उदाहरण है। भारतीय सेना सर्दी में भी पूर्वी लद्दाख में आर पार की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत एक शांति प्रिय देश है और पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहता है। भारत हमेशा संवाद के जरिए मुद्दों के समाधान को तरजीह देता है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद हल करने को लेकर बातचीत जारी है। जहां तक सेना की बात है तो वह लंबे गतिरोध के लिए तैयार है। सूत्रों की माने अगर चीन नहीं माना तो भारतीय सेना पूरी सर्दियों भर पूरे LAC में मुस्तैद रहेगी। भारतीय सैनिकों को इसकी आदत भी है, क्योंकि भारतीय सैनिक कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच देश की हिफाजत के लिए डटे रहते हैं। सेना के जवान सियाचिन और सिक्किम जैसी ठंडी जगहों पर पहले से तैनात हैं। LAC पर जो एडिशनल ट्रूप गई है वह भी पहले से इस तरह के जगहों पर रह चुकी है। साजो सामान प्रभारी ब्रिगेडियर राकेश मनोचा के मुताबिक देश में विकसित आर्कटिक तंबू 0 से 20 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन कर सकते हैं, जबकि अधिक ऊंचाई वाले तंबुओं में 0 से 50 डिग्री नीचे तक के तापमान को सहन करने की क्षमता है। तंबू और सर्दी के लिहाज से जरूरी कपड़ों की अग्रिम क्षेत्रों में आपूर्ति की जा चुकी है, जो सेना के लिए बेहद जरूरी है। आप जहां पर हैं, ये फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट डिपो है। ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डिपो है हमारा, और यहाँ से जो फ्यूल जाता है वो गाड़ियों में और ट्रुप्स के लिए बुखारियों में, जो उनको सर्दी में गर्म रख सकें, उसके काम आता है। ये डिपोज हमारी आने वाली सर्दियों के लिए पूरी तरह से स्टॉक है, और यहाँ से हम आगे रिप्लेनिशमेंट चेन के लिए फॉरवर्ड ट्रुप्स के लिए यहाँ से हम अपनी सप्लाई भेजते हैं। चीन से चल रहे विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लोकसभा में साफ कर चुके हैं कि भारत मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है,
लेकिन युद्ध हुआ तो सरकार सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। बता दें कि एलएसी पर तनाव के बीच सेना ने लद्दाख में लंबी सर्दी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। भारत चीन दोनों देशों ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की मौजूदगी लद्दाख में बढ़ाई है। एलएसी पर चीनी सैनिकों की हरकत से भारतीय सेना अच्छी तरह से वाकिफ है। उसी का नतीजा है कि सेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। भारत नहीं चाहता कि एलएसी पर डिप्लॉयमेंट लंबा चले, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो सेना पूरी सर्दियों तक एलएसी पर डटे रहने के लिए तैयारी कर चुकी है। सेना की तैयारियों में एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। खाने से लेकर कपड़े तक, युद्ध लड़ने से लेकर जवानों के सोने तक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सेना के मुताबिक 9,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात सैनिकों को एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग दी जाती है। स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट दिए जाते हैं। एक जवान को SCME का खर्चा करीब 1,02,000 रुपए तक का है। एलएसी पर तैनात सभी सैनिकों के लिए क्लोथिंग सहित सभी जरूरी सामान पहुंचा दिया गया है और रिजर्व स्टॉक भी भेजने का काम जारी है। फॉरवर्ड एरिया में सेना ने बड़ी संख्या में सीमा पर जवानों की तैनाती की है। अब लॉन्ग हॉल की तैयारी है। यही कारण है कि लगातार राशन को भेजा जा रहा है। सर्दियों के लिए टेंट, खाना, सूखा राशन, हथियार और अन्य जरूरी सामान की खेप पहुंच चुकी है। इस मिशन में वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर मदद कर रहा है ताकि सर्दियों से पहले सभी आपूर्ति को पूरा किया जा सके। अगले महीने इस इलाके में बर्फबारी शुरू हो सकती है, जिसे देखते हुए सभी आपूर्ति को पूरा किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तैयारी को देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि अब याचना नहीं, रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित